अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की हम वीडियो में हम आपको मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली, घर में साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको बना सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करें, अपने बच्चों को भी इंजॉय कराएं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। 2 किलो हमने मैंगो ले लिए हैं। मैंगो हमने आइसक्रीम बनाने से तकरीबन 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि वो चिल ठंडे हो जाएं। साथ में हमने 400 ग्राम क्रीम ले ली है। क्रीम को भी हमने तकरीबन 1 घंटा फ्रीज़ कर लिया था। और साथ में 350 से 400 ग्राम एक डब्बा बड़ा कंडेंस्ड मिल्क का हमने लिया है, उसको भी हमने ठंडा कर लिया है। सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी बहुत ज़रूरी हैं। मैंगोज़ सारे अच्छी तरह से पील कर लेने हैं और जितना इसमें से मैंगो निकल सके वो हमने निकाल लेना है पीसेस में। अच्छी तरह से काट लें इनको। बहुत ही हेल्दी अच्छी आइसक्रीम है ये, ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली इन मैंगो की सीजन्स में। सारे मैंगोज़ हमने इसी तरह से काट लेने हैं। सारे मैंगोज़ आप कट कर लें, उसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। एक बिल्कुल फ़ाइन सी प्यूरी बना लेंगे, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ये सारे मैंगोज़ कट हो गए, अब हम इन्हें ब्लेंड कर रहे हैं। आप ब्लेंडर में कर लें, चाहें तो अगर आपके पास नहीं है तो आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, या बीटर जिससे हम क्रीम बीट करेंगे उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ये हमारे मैंगोज़ अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं, इनकी एक प्यूरी बन गई है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे, या अगर बहुत तेज़ गर्मी है तो आप इसे दोबारा से फ्रीज़र में रख दें जब तक आप क्रीम बीट कर लें। 400 ग्राम क्रीम, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तकरीबन 15 मिनट आपने 13 से 15 मिनट क्रीम को बीट करते रहना है ताकि अच्छी तरह से बीट हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आपकी क्रीम जो है वो बीट होगी, उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम बनेगी। 12-15 मिनट बाद जब आपकी क्रीम आपको लगे कि अच्छी तरह से बीट हो गई है, तो आप इसमें मैंगो का जो हमने पल्प निकाल के रखा है वो पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने मैंगो की प्यूरी बनाई थी। और इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद हम बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैंगो भी क्रीम के साथ बीट हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद हम अपना कंडेंस्ड मिल्क जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। शुगर हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रहे हैं, वो भी मीठा होता है और साथ में जो आम होते हैं वो भी मीठे होते हैं। अच्छी तरह से अब मज़ीद 3 से 4 मिनट हम इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस है ये, लेकिन आइसक्रीम आपकी जितनी अच्छी बीट हुई होगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रीज़ होने के लिए। हम यहाँ पे एयर टाइट जो है बॉक्सेस कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वरना आपकी आइसक्रीम जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी अगर आप एयर टाइट कंटेनर नहीं यूज़ करेंगे तो। 2 बॉक्सेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन इस क्वांटिटी से आपकी 2 लीटर आइसक्रीम बनेगी। ये आइसक्रीम आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी पड़ती है प्राइस में, क्योंकि मार्केट से जो आप ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है आइसक्रीम। अब एक टिप जो है हम आपको बता रहे हैं जिससे आपकी आइसक्रीम क्रिस्टलाइज नहीं होगी, जो अजीब सी बर्फ़ जैसी आइसक्रीम हो जाती है वो नहीं होगी, बिल्कुल बाज़ार की तरह सॉफ्ट और अच्छी आइसक्रीम आपकी बनेगी। क्लियर रैप जो है वो हम इस पर लगा के इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हवा जो है आइसक्रीम के बिल्कुल अंदर ना जाए। उसके बाद हम इसको जो है कवर कर लेंगे। अब ये रेडी है फ्रीज़र में जाने के लिए। दूसरे बॉक्स को भी हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, क्लियर रैप लगा के। उसके बाद हाथ से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि आइसक्रीम पे वो टच हो जाए और उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दे। अब ये भी रेडी है। अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे कम से कम आप इसको फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दें।
ये हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है। 8 से 10 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जितनी मज़े की ये नज़र आ रही है खाने में भी उतनी ही मज़े की है। ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे सर्विंग के लिए। बारह से 15 लोग इस क्वांटिटी में आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा जम गई है तो आप इसे 2 से 3 मिनट बाहर निकाल के रख सकते हैं ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप उसको निकाल लें आराम से। बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आएगी। गेस्ट्स के लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। ये हमने डिश आउट कर दी है। अब आप अगर चाहें तो इसको ऊपर से नट्स के साथ, स्प्रिंकल्स के साथ, चॉकलेट चिप्स के साथ, जो भी आपका दिल करे उसके साथ इसको गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। उससे इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। उम्मीद है कि ये तरीका आपको आइसक्रीम बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।